ओके डूड, तो आज का वीडियो होने वाला है ये पहले के 3 स्लाइड्स के बारे में। ये वाला और ये वाला, ये वाला और शायद ये वाला। ठीक है, पहले के तीन तीन स्लाइड्स क्यों, 4 मार्क के। और 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ एक ही लाइन पढ़ना है, बस ये वाला। ठीक है, और उसके अलावा और उसके बाद के 3 स्लाइड्स, ये 3। ठीक है, रिकैपिटुलेशन, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इधर में भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो फिर सबसे सबसे पहला एक क्वेश्चन तुम ये आंसर करो कि तुम्हारे स्कूल में सपोज 5000 बच्चे हैं। ठीक है, एक मिनट। तुम्हारे स्कूल में सपोज 5000 बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर उन सभी बच्चों को अगर मैं एक क्लास के अंदर डाल लूँ तो फिर टीचर मैनेज कर पाएगी? नहीं। तो फिर क्या कर, इसीलिए उन बच्चों को अलग अलग क्लासेस में 50-50 करके, 50-50 स्टूडेंट्स करके अलग अलग क्लासेस में डालते हैं, हाँ या ना, ताकि उनको ठीक से कंट्रोल किया जा पाए। अगर 5000 बच्चों को एक ही क्लास में डाल दूँ तो फिर उन लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को 50-50 बच्चे करके अलग अलग क्लासेस में डाल देते हैं, हाँ या ना। वैसे ही इंडिया जो कि इतना बड़ा देश है, ठीक है, इंडिया जो कि इतना बड़ा देश है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसको छोटे छोटे डिविजन्स में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसको ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। और इन डिविजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन डिविजन्स को हम लोग स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टेरिटरीज लिखने का जगह अच्छा मिल गया। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, में डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फ़र्क क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बस ये समझ लो कि इंडिया को ताकि अच्छे से रूल कर पाए, ठीक है, इसीलिए उसको स्टेट्स में डिवाइड कर। सपोज ये कोलकाता हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। ठीक है, इसीलिए उसको अच्छे से रूल करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे स्टेट्स में। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स पे। फिजिकल फीचर्स मतलब क्या, कि वो बाहर से कैसा दिखता है। ठीक है, बाहर से कैसा दिखता है मतलब क्या, अगर तुम सपोज एक हेलीकॉप्टर लेके इंडिया के ऊपर से जाओ, ठीक है, अगर तुम हेलीकॉप्टर लेके ऐसे इंडिया के ऊपर से जाओ तो फिर तुम्हें 5 चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या दिखेगा, सबसे पहले तुम्हें दिखेगा नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो यहाँ, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो यहाँ से टॉप से शुरू होता है। एक मिनट, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो यहाँ टॉप से शुरू होता है, यहाँ तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, इस जगह पे है तुम्हारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, यहाँ पे तुम्हें माउंटेन्स दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, और क्या होता है इंडिया में, इंडिया में होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अगर तुम हेलीकॉप्टर से जाओ सबसे पहले तो तुम्हें नॉर्दर्न माउंटेन्स दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या दिखेगा, उसके बाद तुम्हें दिखेगा प्लेन्स यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, ये वाला जगह पे तुम्हें प्लेन्स दिखेगा, और यहीं पे हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में माउंटेन्स तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, जो भी है ज़्यादातर प्लेन्स ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या दिखेगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद डेजर्ट दिखेगा। डेजर्ट कहाँ पे, डेजर्ट इधर में। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, इधर में तुम्हें डेजर्ट दिखेगा। और क्या, और प्लेटो रीजन, या फिर प्लेटो, तुम्हें पता है कि प्लेटो क्या होता है? ठीक है, प्लेटो जो है वो माउंटेन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और प्लेटो जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेटो। और प्लेटोज तुम्हें कहाँ पे दिखेगी, और प्लेटो रीजन मतलब सिर्फ एक ही प्लेटो नहीं, बहुत सारे प्लेटोज। ठीक है, तो फिर कहाँ पे दिखेंगे तुम्हें, तुम्हें इस रीजन में दिखेंगे। ठीक है, इस रीजन में तुम्हें प्लेटोज मिलेंगे। और क्या, उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद तुम्हें क्या दिखेगा, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल का मतलब क्या होता है, कोस्टल का मतलब होता है समुद्री इलाका।
ठीक है। तो फिर कोस्टल प्लेन्स का मतलब कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे मिलेगा? समुंदर तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है? ये दो जगह पे तुम्हें समुंदर दिख रहा है, ये है यहाँ पे तुम्हें समुंदर दिख रहा है। तो कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे होता है? कोस्टल प्लेन्स तुम्हारा यहाँ पे होता है, एकदम बॉर्डर पे। ठीक है, जहाँ पे भी तुम्हें सी दिख रहा है वहीं पे होता है तुम्हारा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा आइलैंड रीजन्स। ठीक है, आइलैंड रीजन्स कहाँ पे होगा? आइलैंड रीजन्स है ये दो। ठीक है, इंडिया के अंडर में दो ही आइलैंड आते हैं, एक है तुम्हारा लक्षद्वीप जो इधर में है। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो इधर में है। ठीक है, तो फिर आइलैंड रीजन्स अगर मैं बोलूँ तो फिर इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इंडिया से अगर तुम हेलीकॉप्टर लेके जाओ तो फिर तुम्हें यही 5 चीज़ें दिखेंगी। या तो तुम्हें माउंटेन दिखेगा, या फिर तुम्हें प्लेन्स दिखेगा, या फिर प्लेन्स मतलब क्या, एकदम फ्लैट लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, या फिर तुम्हें डेजर्ट दिखेगा, या फिर प्लेटो रीजन दिखेगा, प्लेटोज दिखेंगे, या फिर कोस्टल प्लेन्स दिखेंगे, या फिर आइलैंड रीजन्स दिखेंगे। ठीक है, इन पांचों में से वॉल्केनोज नहीं दिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे वॉल्केनो नाम का वॉल्केनो लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में वॉल्केनोज है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये तुम्हें लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे। ठीक है, तो फिर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, और इस बहुत बड़े कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और उन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नीड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ज़रूरतें होते हैं। ठीक है, तो फिर वो कौन कौन सी ज़रूरतें? वेलफेयर, सेफ्टी, एडुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन्स, कुकिंग, गैस, पेट्रोल, ये सब उनको प्रोवाइड करना पड़ता है ना। इसीलिए कोई एक आदमी या फिर एक गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकता है ना। जैसे कि अगर पूरे स्कूल का चार्ज अगर तुम्हारे क्लास टीचर को दे दिया जाए तो फिर क्लास टीचर संभाल पाएगी नहीं। इसीलिए दो लेवल्स होते हैं। पहले लेवल पे है तुम्हारे प्रिंसिपल, और दूसरे लेवल पे है तुम्हारी क्लास टीचर। ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल क्या करती है? प्रिंसिपल जो है वो पूरे पूरे स्कूल का ध्यान रखती है। पूरे स्कूल में मतलब जो बिग इश्यूज होते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको कौन हैंडल करता है? उनको प्रिंसिपल हैंडल करता है कि स्कूल में ठीक से पानी आ रहा है कि नहीं। स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ का ध्यान रखती है प्रिंसिपल। और स्कूल यूनिफॉर्म डिसाइड करती है स्कूल प्रिंसिपल। जो भी बड़े इश्यूज़ हैं उन पे कौन, बिग इश्यूज़ होते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे कौन काम करता है? उन पे काम करती है प्रिंसिपल। ठीक है, और क्लास को लेके, एक पर्टिकुलर क्लास को लेके, सपोज क्लास 5 को लेके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उससे कौन डील करता है? उससे डील करता है क्लास टीचर। अभी अगर मैं प्रिंसिपल को बोलूँ कि आप पूरा स्कूल भी संभालो, और ये क्लास 5 का किसी का बेंच टूट गया या फिर किसी का वाटर बॉटल चोरी हो गया, ऐसे इश्यूज़ भी संभालो, तो फिर प्रिंसिपल संभाल नहीं पाएगी, है ना। इसीलिए ऐसे इंडिया का भी यही स्टेट है। ठीक है, तो फिर इंडिया में भी कंट्रोल करने के लिए दो लेवल्स पे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। एक है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ GOV लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, और दूसरा है तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े इश्यूज पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि नेशनल डिफेंस। ठीक है, नेशनल डिफेंस मतलब क्या? आर्मी, किसी देश ने इंडिया पे हमला कर दिया, ठीक है, तो फिर उस पे डिसीजन कैसे क्या करना है, उस पर कौन डिसीजन लेगा? उस पर डिसीजन लेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट, सपोज वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड तो फिर उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन लेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी कौन है? बीजेपी है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट पे अभी कौन है? और बीजेपी का हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
और स्टेट गवर्नमेंट पे कौन है? स्टेट गवर्नमेंट पे अभी टीएमसी है, ठीक है, तुमने इन पार्टीज का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। और टीएमसी का हेड कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट उसे हैंडल करता है, ठीक है। It is difficult. Each state has its own government which looks at capital. अच्छा, एक और चीज़, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑफिसेज इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो फिर इन लोगों का ऑफिसेज कहाँ पे होता है? ये लोग कहाँ पे बैठ के काम करते हैं, ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में बैठ के काम करता है, ठीक है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसेस कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ पे होता है? स्टेट गवर्नमेंट तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का अपना एक अलग स्टेट गवर्नमेंट होता है, उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फिर ये लोग कहाँ पे काम करते हैं? ये लोग उस स्टेट के कैपिटल में काम करते हैं, ठीक है, उस स्टेट के कैपिटल में। जैसे कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल कौन सा है? कोलकाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। तो फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट है टीएमसी, इन लोगों का सारा ऑफिस कहाँ पे? कोलकाता में। वेस्ट बंगाल में तो और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे नहीं है। तो फिर जहाँ पे कैपिटल होता है, ठीक है, वहीं पे वो लोग बैठ के काम करते हैं। यहाँ पे तुम्हें सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। मतलब मध्य प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है, उनके सारे ऑफिसेस कहाँ पे होंगे? ये भोपाल में होंगे। राजस्थान का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, उनके सारे ऑफिसेस कहाँ पे होंगे? जयपुर में होंगे, ठीक है। महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, उनके सारे ऑफिसेस कहाँ पे होंगे? मुंबई में होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, उनके सारे ऑफिसेस कहाँ पे होंगे? ये रायपुर में होंगे, ठीक है। समझ में आया? तो अभी इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने, अच्छा, यूनियन टेरिटरीज क्या होता है समझा देता हूँ। उस टाइम पे बोला था कि बाद में समझाऊंगा। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? एक तो होता है स्टेट्स, एक तो होता है स्टेट, ठीक है। तो फिर स्टेट पे कौन रूल करता है? स्टेट पे रूल करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं करता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है, ठीक है। हाँ, तो स्टेट का अपना एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट का नाम है टीएमसी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो पार्टी है, उसको बोलते हैं टीएमसी, ठीक है। तो लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेट्स नहीं, कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जिनका अपना कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। जैसे कि ये लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन लोगों का अपना कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर इन लोगों को रूल कौन करेगा? एक मिनट, सॉरी। सॉरी डूड, एक कॉल आ गया था। तो मैं कहाँ पे था? मैं यूनियन टेरिटरीज का मतलब समझा रहा था, ठीक है। तो फिर कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे कि ज़्यादातर स्टेट, जैसे कि ये 28 स्टेट्स का अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है। तुम अपना वेस्ट बंगाल बोल दो, तुम ये वेस्ट बंगाल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल बोल दो, या फिर उत्तर प्रदेश बोल दो, या फिर मध्य प्रदेश बोल दो, या फिर छत्तीसगढ़ बोल दो, हैदराबाद बोल दो। इन लोगों का अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, अपना एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। मतलब ये लोग किसके अंडर में है? ये लोग क्लास टीचर के अंडर में ही है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, मतलब सीधा प्रिंसिपल के अंडर में, इनके बीच में कोई क्लास टीचर नहीं है, ठीक है। तो फिर वो कौन कौन से? ये लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया। ये लोग सीधा प्रिंसिपल के अंडर में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और अभी
कुछ दिन पहले ही ये जो तुम्हें दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, यहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये दो अलग अलग तुम्हें दिख रहा है। पहले ये दोनों एक ही था, ठीक है, पहले ये दोनों एक ही था, ये पूरा था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ कुछ महीने पहले ही इसको अलग अलग कर दिया गया। ये वाला पोर्शन बन गया तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर और ये वाला पोर्शन बन गया तुम्हारा लद्दाख, ठीक है। और इंडिया में एक नया यूनियन टेरिटरी बन गया जिसका नाम पड़ गया लद्दाख, ठीक है। तो फिर तब उसके बाद से इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।